अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह विंटर्स की शुरुआत हो गई है। जाड़े के दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खाना प्रेफर करते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही लजीज़, बहुत ही मज़ेदार कुलचे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कुलचा एक्चुअली फर्मेंटेड ब्रेड होता है। तो कुलचा बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने डो के लिए यहाँ पे एक बोल ले लिया है और मैं एक कटोरी मेज़र करने के लिए ले ली हूँ। आप भी इसी तरह से अंदाज से कोई भी एक कटोरी ले लें। और मैं ले रही हूँ 2 कटोरी भर कर मैदा। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून चीनी। फिर मैं डालूँगी ½ टीस्पून नमक। 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं। और 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर, जो हम केक वगैरह में डालते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल। रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ मैं। आप किसी भी तरह के स्ट्रॉन्ग तेल का यूज़ ना करें। इसमें ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, सरसों का तेल छोड़कर आप कोई भी तेल ले सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ ½ कप दही। तो दही डालने के बाद पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें मेथी भी शामिल करना है। तो मेथी में भी मॉइस्चर होता है, दही में भी मॉइस्चर है, फिर हमने तेल डाला है, इसलिए पहले हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक हमें अंदाज़ हो जाए। फिर अब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें मेथी शामिल करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1 बंच मेथी लिया है। तो इसी कटोरी से 1 कटोरी मेथी है, अंदाज से देखा जाए तो। अच्छे से वॉश करके मैंने इसे बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया है। अब बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ मेथी को। और अब हम धीरे धीरे करके गुनगुना पानी का इस्तेमाल करेंगे आटे को गूंदने के लिए, क्योंकि हमें ये इस डो को फर्मेंट करना है। तो हम इसमें ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना है हमें। तो अब बिल्कुल एहतियातन हमें थोड़े थोड़े पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने जो जो चीज़ें शामिल की हैं सब में लगभग मॉइस्चर है। तो हमें बहुत कम ही पानी का इसमें इस्तेमाल करना है। और इस तरह से हमें एक सॉफ्ट चपाती का, जैसे हम डो लगाते हैं उस तरह का हमें आटा गूंदना है। और अब मैंने थोड़ा सा तेल अपने हाथों में अप्लाई करके आटे के ऊपर लगा दिया है, ताकि ऊपर का लेयर हमारा सूखे नहीं। तो अब इसे आप गीले टॉवल से ढक कर रख सकते हैं। मैं इसमें लिड लगा दे रही हूँ। और अब मैं इसे किचन टॉप में ही छोड़ दूँगी रात भर के लिए। और मैं इसे सुबह बनाऊँगी नाश्ते में। तो करीब, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट इसे 5 से 6 घंटे रेस्ट देना है, या फिर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे छोड़ें। तो मैं इसे ओवरनाइट रख रही हूँ, रात भर, क्योंकि हम इसे जितना ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे रोटी हमारी उतनी ही सॉफ्ट बनेगी, कुलचे में उतना ही टेस्ट आएगा। तो फिर मिलते हैं हम सुबह। तो सुबह हो गई है, नाश्ते का वक्त हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं डो को देख लेती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह डो किस तरह से राइज़ हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसमें जाल बन गई है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से जाल बना है, क्योंकि मैंने इसे करीब 12 से 13 घंटा छोड़ा। मैंने इसे ऐसे ही नॉर्मली किचन टॉप पे ही छोड़ दिया था। आप इसे जितने अच्छे हो सके, अगर गर्म जगह पर आप रख रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ सूखा मैदा, क्योंकि अब हमें इसे थोड़ा सा नीट करना है, थोड़ा इसमें लचीलापन लाना है। तो हम इसे गूँधेंगे, थोड़ा मसल कर हमें इसे चिकना करना है। थोड़ा सा मैं हाथों में तेल ले रही हूँ। तेल लगाने के बाद भी थोड़ा सा हम इसे अच्छे से गूँधेंगे। हाथ से हम इसे फोल्ड करते हुए थोड़ा इसे स्टिकी बनाना है हमें डो को। तो इस तरह से हम इसे रोल करते हुए एक डो जैसा बना रहे हैं। और अब ये रेडी है बिल्कुल। अब हम इसे बेलेंगे। तो पहले हम लोई तैयार कर लेते हैं कुलचे की। तो इस तरह से सूखा आटे की मदद से मैं लोई तैयार कर रही हूँ। नॉर्मली हम जैसा चपाती बनाते हैं उतना ही, उसी साइज़ का मैं लोई ले रही हूँ। और इसी तरह से अब मैं
सारे बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। तो मैं कुलचे के लिए यहाँ पे 6 ही बॉल तैयार कर रही हूँ, बाकी के मैं बाद में प्रिपेयर करूँगी। तो इस तरह से हमारे 6 बॉल्स रेडी हो गए, ये देखिए। तो अब हम इसे रोल करते हैं। तो फ़िलहाल इस बचे हुए आटे का यूज़ मैं बाद में करूँगी, मैं इसे ढक देती हूँ। तो अब मैं एक लोई लूँगी और थोड़ा सा पहले मैं मैदे को डस्ट कर रही हूँ नीचे, और अब हम इसे थोड़ा सा फ्लैट करके हाथों की मदद से अब हम इसे रोल करेंगे। तो आज मैं कुलचा डायमंड शेप में बना रही हूँ। आपकी मर्ज़ी हो तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप सर्कल बेल सकते हैं, आप ओवल शेप दे सकते हैं, आप पराठे की तरह स्क्वायर बेल सकते हैं। तो मैं आज इसे डायमंड शेप दूंगी। तो पहले मैं थोड़ा सा गोल बेल ले रही हूँ, और अब जैसे हम पराठे में बीच में तेल डालते हैं तो मैं इसमें तेल अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो अब बिल्कुल पराठे की तरह हम फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से, जैसे नॉर्मली हम पराठे के लिए फ़ोल्ड करते हैं, ठीक उसी तरह से। तो मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो अब इसी तरह से मैं पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ बाकी बॉल्स में भी। तो बाकी लोई भी हम इसी तरह पहले फ़ोल्ड कर लेंगे। तो उसी तरह से हम बेल कर रेडी कर लेंगे। बीच में मैं कोई भी तरह का तेल नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अमूमन पराठे जब हम बेलते हैं तो बीच में हम तेल देते हैं। तो अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप हल्का सा इसमें तेल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं पूरे 6 बॉल्स रेडी कर ले रही हूँ बेल कर। तो अब हम एक एक करके इसे बेलना शुरू करते हैं। तो अब पहले हम पराठे की तरह इसे बेल लेते हैं। बस इस तरह का जब हमारा बन गया तो अब हम इसे एक साइड से खींचते हुए इसे बड़ा करेंगे और डायमंड शेप देंगे। तो इस तरह से हमारी एक रोटी तैयार हो गई है। तो कुलचा भी आपके ऊपर है कि आप इसे कितना मोटा बेलना चाहते हैं। बहुत से लोग नान की तरह इसे मोटा बेलते हैं। तो एक रोटी तैयार हो गई है, अब मैं दूसरा भी बेल लेती हूँ। तो मैं बेसिकली इसकी मोटाई रखती हूँ बिल्कुल चपाती से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा रखती हूँ मैं, क्योंकि वैसे भी फर्मेंटेड है, जब इसे हम सेकेंगे तो ये थोड़ा सा फूलती है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितना थिक रखा है रोटी को। देखिए चपाती से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है ये। तो इस तरह से हम बाकी की भी लोइयों को बेल कर रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी 6 रोटियां तैयार हो गई हैं। तो अब हम इन्हें सेक लेते हैं। तो हमने यहाँ पर स्टोव में एक तवा रख लिया है। तो अब केयरफुली हम एक एक कुलचे को उठाएंगे और तवा पे रखेंगे। फ़िलहाल अभी फ्लेम हमारा हाई है। कुलचे के कॉर्नर्स को थोड़ा सा दबाते हुए हम इसे सेकेंगे, क्योंकि कॉर्नर्स थोड़ा सा मोटा ही रह जाता है। तो जैसे ही बबल उठने लगे मैं फ्लेम को मीडियम टू लो पे रख रही हूँ, और बबल आने लगे हैं तो अब हम इसे पलट देंगे। तो इस तरह से मैंने इसे पलट दिया, और अब इस तरह से स्पैचुला से दबाते हुए हम इसे सेकेंगे। और सेकने के बाद मैं कुलचे में थोड़ा सा तेल अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्लेन कुलचा नहीं बना रही हूँ, मैंने इसमें मेथी शामिल किया है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेल अप्लाई कर रही हूँ, उससे टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है मेथी के कुलचे का। तो इस तरह से हमारा एक कुलचा रेडी हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे से स्पॉट आए हैं। ऐसे भी कुलचे सीखने में टाइम नहीं लगते। तो इस तरह से हमारा एक कुलचा रेडी हो गया। अब मैं दूसरे कुलचे को भी तवे में रख रही हूँ। तो हर बार इसी तरह कॉर्नर्स को दबाते हुए हम सेकेंगे, और जिस तरह से बबल उठने लगे जब, तो हम इसे टर्न कर देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे हम स्पैचुला से दबाते हुए। और इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको फ्रेश मेथी नहीं मिलते हैं कभी, और आपका मेथी कुलचा खाने का मन करे, तो आप सूखी जो मेथी आती है, कसूरी मेथी, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कुलचा और भी हेल्दी वे में बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सारा कुलचा बनकर रेडी हो गया।
तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। तो देखिए हमारा टेस्टी यम्मी मज़ेदार कुलचा रेडी है, मेथी कुलचा। आप भी इसे बनाइए। मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखाती हूँ। ये देखिए कितने आराम से फोल्ड हो जा रही है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच। मुझे खूब सारे दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।